चलिए बेटा, हमें स्टार्ट करते हैं सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लीज इसको देखते हैं और अच्छा से इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए एंड बी, ए एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग whether to replace an existing machine or spend money on the providing it. A and company is currently pay no taxes. The replacement machine rupees 90,000, and now they require the maintenance cost rupees 10,000 at the end of every year for 8 years. उन्होंने कहा एक पुराना मशीन चल रहा है कंपनी के पास, अब पुराने मशीन को हम अभी रिप्लेस करें या एक साल का वेट करें, एक साल ब्रॉयलिंग करें, पुराने मशीन को कंटिन्यू करें, फिर मशीन को रिप्लेस करें, या 2 साल रिप्लेस वेट करें, फिर 2 साल के बाद मशीन को रिप्लेस करें। जबकि उन्होंने कहा कि अगर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आपको खर्च, एडिशनल खर्च कितना लग जाएगा? एडिशनल खर्च 90,000 का लग जाएगा। एडिशनल खर्च 90,000 का। 1 to 8 ईयर है, 8 ईयर के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू आपको कितनी है? 0 लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू। उन्होंने कहा कि स्क्रैप वैल्यू 20,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 20,000 है। हर एक साल 1 to 8 ईयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा रुपीज 10,000। ये आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। द एस्टिमेट रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, जो पुराना मशीन है आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आपको बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी आपको 10,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, लेकिन इसको सेल करेंगे तो 40,000 मिल जाएगा। पुराने मशीन को सेल करेंगे तो 40,000। फिर सेकेंड ईयर में हम रिपेयर मेंटेनेंस अगर 20,000 कराते हैं बिगिनिंग में, तो ये सारे मेंटेनेंस स्टार्टिंग में होता है। अब देखिएगा, सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस 10,000 है, सेकेंड ईयर का मेंटेनेंस 20,000 है, और इसको सेल करेंगे तो 25,000 में सेल हो जाएगा। ठीक है, एक साल 2 साल के बाद 15,000 में सेल हो जाएगा। 30,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस तीसरे साल का है, इसको सेल करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर टाइम ऑफ रिप्लेस आपको बतानी है कि कौन से टाइम में हम मशीन को रिप्लेस करें। जबकि आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8 साल का दिया हुआ है 4.4873, और आपको 15वां साल आपको 15% से 8वें साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है आपको 4.4873, आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है 0.3269। अब आपको बताना है कि कब रिप्लेस किया जाए, कब मशीन को रिप्लेस किया जाए। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू रिप्लेस नाउ। अगर हमने एक्सपेंडिचर रिप्लेस अभी तुरंत करते हैं तो हमारे पास कितनी कॉस्ट लगेगा? रिप्लेस नाउ, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ड्यू टू न्यू मशीन। न्यू मशीन के साथ आपकी कॉस्ट कितनी होगी? तो भाई अभी खरीदिएगा तो 90,000 में, प्लस हर एक साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कराइएगा 8 साल तक। तो 8 साल तक कराएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आपका एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है 8 साल का 4.4873। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4.4873 माइनस, ये तो कॉस्ट लगेगा, ये खरीदने में कॉस्ट लगेगा, ये आपको रिपेयर मेंटेनेंस हर एक साल कराने में कॉस्ट लगेगा, माइनस हर एक साल आपको 10,000 खर्च लगेगा। 8वें साल में अगर सेल करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 20,000 आपको मिलेगा, 20,000 मिलेगा। तो 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितनी है आपको? 0.3269। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3269। अब इसकी टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आप बताइएगा? टोटल कॉस्ट तो 10,000 इंटू 4.4873, तो इतना हो गया 20,000 इंटू -0.3269, इतना आ गया, माइनस दिस आप करते हैं तो ये आ गया इतना 38,335 प्लस 90,000 या यहाँ पे
प्लस 90,000, तो 1,28,000, 1,28,335 नए मशीन चलाएंगे तो 8 साल में इतना कॉस्ट लगेगा। तो इसमें निकालते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% 8 साल, तो 128,335 आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4.4873 आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड 4.4873, तो 28,000 आपका खर्च हो गया 28,599, दैट इक्वल 28,600। 28,600 आपका खर्च हो गया अगर नए मशीन अभी तुरंत चलाना शुरू करेंगे तो। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि अगर मान लिया जाए नए मशीन को 1 साल के बाद खरीदा जाए, अभी तुरंत आपको क्या किया जाए, तुरंत यदि आपको नहीं रिप्लेस किया जाए तो आपको जो 40,000 में जो सेल कर सकते थे वो सेल कर सकते थे, वो पैसा आपको नहीं आएगा, ये पैसा आपको नहीं आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना पड़ेगा 10,000, 1 साल के बाद सेल करेंगे तो कितना में सेल होगा, 25,000 में सेल होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं सॉल्यूशन इसकी दिखा देता हूँ, सुनिएगा। ये 28,600 कैसे आया, इसकी तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, इसकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने बताया आपको। 28,800 ये कैसे आया, अब सुनिए। उन्होंने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन इन ईच ऑफ 4 years विद द न्यू मशीन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट क्या लगेगा अगर रिप्लेस इमीडिएटली करते हैं, इमीडिएटली रिप्लेस करते हैं तो ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है, और साथ साथ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ये है। दूसरी बात, यहाँ पे 40,000 में अभी पुराने मशीन को सेल कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है, 1 साल की कॉस्ट है, ये आप सेल कर सकते हैं। तो सेल करने से इतना पैसा आया, और ये आपको पुराने मशीन को सेल करने के बाद नए मशीन खरीदेंगे, उसको चलाने में 28,600 पर ईयर का खर्च है। तो सेल करने से इतना पैसा और ये आपको चलाने में कॉस्ट, तो इतना आपके पास सरप्लस पैसा बचेगा अगर आज के डेट में रिप्लेस करते हैं तो, आज के डेट में। फिर अगर मान लो रिप्लेस इन 1 year, 1 साल के बाद अगर रिप्लेस करते हैं तो 1 साल के बाद रिप्लेस करेंगे तो ये वाला जो खर्च लगेगा 28,600 चलाने में नए मशीन का, वो 1 साल के बाद से लगना शुरू हो जाएगा। 1 साल के बाद अब प्रेजेंट वैल्यू, 1 साल के बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15%, 1 साल की वैल्यू 0.870 हो जाएगा। तो आपको 1.15 डिवाइड 0.870, तो ये 1 साल के बाद से पैसा लगना शुरू हो जाएगा हर 1 साल, तो इतना उसका प्रेजेंट में हो जाएगा। पहले साल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, पहले साल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, पहले साल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, 1 साल के बाद का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000 में। 1 साल के बाद जब सेल करेंगे, 1 साल के बाद जब सेल करेंगे तो 25,000 में हमारे पास पैसा आएगा, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। 1 साल के बाद अगर सेल चलाना शुरू करेंगे तो न्यू मशीन का कॉस्ट ये हो जाएगा, न्यू मशीन का चलाने का कॉस्ट ये, पुराने मशीन का 1 साल रिपेयर मेंटेनेंस कराएंगे तो उसका खर्च ये, 1 साल के बाद बेचेंगे तो 25,000 में, 1 साल के बाद बेचेंगे तो 25,000 में, क्योंकि आफ्टर 1 year अगर सेल करते हैं तो आफ्टर 1 year यदि सेल करते हैं तो कितना में सेल होता है बताइए आप। आफ्टर 1 year अगर सेल करते हैं तो कितना में सेल होता है, तो 25,000 में सेल होता है। तो इसीलिए उन्होंने 25,000 ये सेल वैल्यू लिखा है। तो अल्टीमेट कॉस्ट आपको कितना लगेगा, 11,032 लगेगा। ये वाला जो वैल्यू है 11,400 हमारा बचेगा यहाँ पे। 1 साल के बाद अगर रिप्लेस करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट 11,032 लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितना लग रहा है बेटा, 11,032 लग रहा है। ये क्लियर है। अब आप देखिएगा, अब आपको अगर 2 साल, 1 साल के 2 साल के बाद अगर रिप्लेस इन 2 years,
2 साल के बाद अगर रिप्लेस करते हैं तो, अब सुनिएगा, तो 2 साल के बाद यदि रिप्लेस करते हैं तो प्लीज आप देखिए, 2 साल के बाद यदि रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस इन 2 ईयर्स, तो ये तो फर्स्ट ईयर का आपका, ये तो आपकी फर्स्ट ईयर का आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.876 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आपको ये सेकेंड ईयर में रिप्लेस करेंगे तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाला गया न्यू मशीन का, तो इतना पैसा लगेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में लगेगा, इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% आपको सेकेंड ईयर का 0.756, तो 0.756 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 आपका सेकेंड ईयर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, सेकेंड ईयर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 20,000, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, और ये आपको सेकेंड ईयर के बाद उसको सेल करेंगे, सेकेंड ईयर के बाद सेल करेंगे तो ये पैसा है आपको रिकवर हो जाएगा। तो ये सारे कॉस्ट, ये फर्स्ट ईयर में रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, ये नए मशीन यदि खरीदते हैं या कंटिन्यू करते हैं तो 1 साल का चलाने का कॉस्ट ये हो जाएगा, सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका जो कॉस्ट लगेगा 1 साल के बाद आपको 2 साल के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस इतना आ जाएगा, और ये 2 साल के बाद सेल करेंगे तो ये वाली पैसा आ जाएगा। तो आपको अल्टीमेट ये आपको 34,102 रुपीज रिकवर हो जाएगा। यदि रिप्लेस करते हैं तीसरे साल में तो फर्स्ट ईयर में रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है, सेकेंड ईयर का रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, तीसरे साल में जब हम नए रिप्लेस करेंगे तो नए मशीन का इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ये आ गया है, और आपको तीसरे साल का रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट ये, तीसरे साल में आप सेल करेंगे तो इतना पैसा आएगा, तो आपको ये वाली बस इतनी कॉस्ट आपको लगेगा 1 साल का, 1 साल का ये सारे कॉस्ट है बेटा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट इंक्रीज करते जा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट इंक्रीज करते हुए जा रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा केस है, सबसे बेस्ट ये वाला केस है। तो इसलिए मशीन को तो रिप्लेस करेंगे, लेकिन कब रिप्लेस करना बेटर है, तो इट इज राइट नाउ, इट इज बेटर टू रिप्लेस राइट नाउ, इट इज बेटर टू रिप्लेस राइट नाउ, अभी तुरंत उनको रिप्लेस करना बेटर है, इट इज बेटर टू रिप्लेस राइट नाउ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, the company should replace the old machine immediately because the present value of cost of replacing the old machine with new machine is least, सबसे लीस्ट हो रहा है, इसके बाद रिप्लेस करेंगे तो आपके लिए बेटर नहीं हो, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का मैं एक आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड में क्या है, एक केमिकल कंपनी है, वो कुछ आपको डिस्पोजल मटेरियल वो क्या करता है, वो निकालता है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हर एक साल उसको वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज ऑफ कराता है, और उसको पर ₹1 गैलन उसको कॉस्ट लगता है, पर ₹1 गैलन कैश लगता है, लेकिन उसको 50,000 गैलन डिस्पोजल मटेरियल है, डिस्पोज ऑफ मटेरियल उनके पास कितनी है भाई, 50,000 गैलन उसको डिस्पोज ऑफ है, और ₹1 पर गैलन उसको डिस्पोज ऑफ करने में कॉस्ट लगता है ये वेस्ट मटेरियल का। अब कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च 60,000 रुपया लगा, उसके बाद ये फाइंड आउट किया कि इसको हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, अब प्रोडक्ट बनाकर ₹10 पर यूनिट के हिसाब से इसको सेल किया जा सकता है, ₹10 पर यूनिट के हिसाब से इसको सेल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक मशीन खरीदना पड़ेगा, और मशीन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपको 6 लाख, और इस मशीन का न्यू मशीन इक्विपमेंट व्हिच विल हैव इक्विपमेंट लाइफ 10 इयर्स एंड नॉट सेल्वेज वैल्यू, वो मशीन का जो आपकी लाइफ होगी, यहाँ पे आप खरीदेंगे 6 लाख में, और आपको यहाँ पे 10 इयर्स की लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 6 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू 60,000 आपको क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 60,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। आउटफ्लो आपकी कितनी की है, 6 लाख की है। डेप्रिसिएशन वुड बी कैलकुलेट बाई स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजिंग पर ईयर, ये आपको 20,000 रुपया पर ईयर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगेगा। नो चेंज इन द प्रेजेंट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एक्सपेक्टेड, कोई सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं होगा,
If the new product is sold, the detail of the additional processing would be as वेरिएबल कॉस्ट आपको 5 रुपया है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 30,000 है, 30,000 है. There will be no losses in processing. It is assumed that total waste processed is given year will be sold in the same year. प्रोसेसिंग में कोई लॉस नहीं होगा. 50,000 लगाएंगे तो 50,000 हमारे पास बन जाएगा. 60,000 हम इनपुट रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो 60,000 प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है ना. और जिस साल बनेगा उसी साल सेल हो जाएगा. Estimated indicate that 50,000 गैलन ऑफ द प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड इन ईच ईयर. उन्होंने कहा कि मार्केट में 50,000 गैलन हर एक साल सेल हो रहा है. द मैनेजमेंट व्हेन कन्फ्रंटेड विद द चॉइस ऑफ द डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट इन प्रोसेस से फर्दर द सेलिंग. अब आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट को क्या करनी चाहिए, क्या डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए या उसको प्रोसेसिंग करना चाहिए. डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए या उसको प्रोसेसिंग करना चाहिए. इसके लिए दो तरीका है बनाने का. एक तो खर्च है कि डिस्पोज ऑफ में कितना खर्च लग रहा है वो निकाला जा सकता है. एक प्रोसेसिंग करने में कितना खर्च लग रहा है वो निकाला जा सकता है, या इंक्रीमेंटल बेसिस पे निकाला जा सकता है. अब आपके बुक में कैसे बनाया है वो आप देखिए. आपके इंक्रीमेंटल उन्होंने आपसे कहा कि भाई इंक्रीमेंटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उन्होंने कहा कि आपका सेल्वेज वैल्यू ये है, वेरिएबल कॉस्ट ये है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, वेरिएबल. वन लाख. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे निकाला है. अब चलिए इसको मैं बनाता हूँ. ठीक है, इसको कैसे बनाया जाएगा देखिए. आप यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्किंग नोट फर्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. आउटफ्लो आपके पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. आउटफ्लो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट. इक्विपमेंट की कॉस्ट आपको 6 लाख रुपया हो जाएगा. उसके बाद इसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. तो डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 लाख रुपया हो जाएगा. ठीक है ना. अब देखिएगा हम अगर निकालना चाहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ड्यू टू डिस्पोज ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ड्यू टू डिस्पोज ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ड्यू टू डिस्पोज ऑफ. तो आपको डिस्पोज ऑफ कॉस्ट कितनी है बताइएगा. डिस्पोज ऑफ कॉस्ट 50,000 गैलन है ₹1 के रेट से, तो ये 50,000 आप दे रहे हो. टैक्स की सेविंग कितनी परसेंट से, 50% टैक्स रेट है. टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%. टैक्स की सेविंग आपके पास कितनी है, 50% है. और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 15% है. 10 साल का 5.019. तो ये आपको यहाँ पे 25%. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट क्या लगेगा, कॉस्ट कितना लग जाएगा यहाँ पे 50,000 है, 25,000 टैक्स की सेविंग, 25,000 हर एक साल आपको कॉस्ट लग रहा है. 25,000 हर एक साल कॉस्ट लग रहा है. यहाँ पे देखिएगा ना, नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स आपको कॉस्ट कितना लग रहा है, नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स. अब सुनिएगा, अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये वाला पैसा बचेगा ना, ये वाला पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा. या इसकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अगर निकालेंगे 15% से 10 साल का, तो 5.019 दिया हुआ है, 5.019. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितना हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट 25,000 इंटू 5.019
तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितना लगेगा, 1,25,000, 1,25,000 475, 1,25,475 इसकी कॉस्ट लगेगा। अब क्वेश्चन है कि हमने बनाया, एक तो अल्टरनेटिव है कि डायरेक्ट डिस्पोज ऑफ कर दो तो इतनी कॉस्ट आपको लग जाएगी, इतनी कॉस्ट लगेगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो आउटफ्लो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 60,000 हो जाएगा। हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सेल करेंगे तो उन्होंने कहा कि 50,000 हम सेल कर सकते हैं 10 रुपये की रेट से, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपया है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपया हो जाएगा, 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है, फिक्स कॉस्ट उन्होंने कहा कि भाई फिक्स कॉस्ट हमारे पास 30,000 की है, 30,000 की है। और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट उन्होंने कहा था, दिया था एडवर्टीजमेंट कॉस्ट द एक्सेप्ट दिस कॉस्ट इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको 20,000 एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 20,000 है। तो 20,000 जब एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है तो आपको ये नेट कॉस्ट कितना हो गया, 2 लाख रुपया हो गया, 2 लाख रुपया। इस पे अर्निंग भी, डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन कितनी, 60,000 रुपया डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स यहाँ पे 1,40,000 हो जाएगा, 1,40,000 अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स आप कितना करोगे, 50%, तो 70,000 आपका टैक्स हो जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा बताइएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स 70,000। एड डेप्रिसिएशन करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, तो डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 60,000 डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,30,000। 1,30,000 आपका क्या हो गया, ये 1,30,000 आपका ये कॉस्ट क्या है, कैश का इनफ्लो है। अगर ये 10 साल आएगा, अगर ये 10 साल आएगा तो प्रेजेंट वैल्यू 5.019, दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू इन फैक्टर। तो आपको 1,30,000 इंटू 5.019, ये आपका 6,52,470 आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश का इनफ्लो आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश का इनफ्लो। लेकिन आउटफ्लो आपके पास कितना था, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, तो 6 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट कितना लग गया बेटा, यहाँ पे आपने अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो 52,470 रुपीज़, 52,470 रुपीज़, 52,470 ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट हो गया, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे तो कॉस्ट लगता था, यहाँ पे आपको पैसा नेट पर नेट सेविंग हुआ। तो दैट्स व्हाई इट इज बेटर डिसीजन टू यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, प्रोडक्ट को बनाना चाहिए आपको। अब आपके बुक ने कैसे सॉल्व किया इसकी डिसीजन देख लीजिए। ये आपको नेट कैश आउटफ्लो पर ईयर आपकी कैश का आउटफ्लो 25,000, कैसे, टैक्स की सेविंग आपको इतनी हो रही है, पैसा गया। तो इसको मैंने क्या किया था, 5.019 से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द 10 ईयर मैंने निकाल लिया था, ठीक है। उसके बाद छोड़िए, हमने 50 गैलन को सेल किया तो 5 हमने ऐसे क्या किया था, हमने क्या किया था एक्चुअली, इसको दोनों को अगर इफेक्ट दिखानी है तो हमने यहाँ पे इतना कर दिया था और 2.5 लाख लिख दिया था, 2.5 लाख। इसमें से फिक्स कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन 3,60,000, ये टोटल 3,60,000 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ये 1,40,000 आ गया, 1,40,000 हमारे पास कितना आया था भाई, हाँ ठीक है 1,40,000 हमारे पास भी आया था, ठीक है कोई बात नहीं। अब चलते हैं 1,40,000, इसमें टैक्स की सेविंग आपको इतना हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको कितना हो गया, 70,000 हो गया, एड डेप्रिसिएशन 1,30,000, तो इतना तो हमने भी निकाला था, 1,30,000 हमारे पास हर एक साल की कैश का इनफ्लो हो गया। अब सुनिएगा, उन्होंने क्या किया, बुक ने आपको क्या किया, बुक ने आपको क्या किया,
ये 1,30,000 हर एक साल आपके पास पैसा आया। उन्होंने कहा कि भाई देख सुन, अगर डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, तो डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे तो ये जो 25,000 आपको हर एक साल की पैसा जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा। अगर डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, मैंने आपको अगर वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे तो ये जो पैसा जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा। तो भाई 1,30,000 तो हमें आपको ऑपरेशन से पैसा आया और 25,000 रुपया हमारे पास जाने से बचा, 25,000 रुपया जाने से बचा, तो हर एक साल 1,55,000 रुपया सोचा जाए तो 1,55,000 रुपया हमारे पास हर एक साल आएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, इनटू अगर ये 10 साल आएगा तो 5.019 प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो 1,55,000 इंटू 5.019 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7,77,945 7,77,945। तो हमारे पास आउटफ्लो कितनी है, 6 लाख है, तो 1,77,945 हमारे पास क्या हो गया, इतना हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा। मैंने ये निकाल लिया। अब शायद इतना ही निकाला होगा उसने, नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,77,945 नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इसलिए प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। ये जो है रिसर्च, जो 60,000 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो आपको संक कॉस्ट है, उसको नहीं कंसीडर करते। अब क्वेश्चन को समझिए थोड़ा अच्छा से, लेकिन मैं तो कुछ और आंसर निकाला था। मैं निकाला था 52,470 नेट प्रेजेंट वैल्यू, और जबकि इसमें कॉस्ट लग रहा था तो इसके बेसिस पे मैं डिसीजन दे रहा था, क्योंकि इसमें डिस्पोज ऑफ करने में कॉस्ट लग रहा है, इसमें आपको बच रहा है, तो इसीलिए बेटर है कि हम बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं। अब क्वेश्चन है कि सर उतना आंसर क्यों नहीं आया। देखिए ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू 52,470। ये कौन सा कॉस्ट है, ये आपको डिस्पोज ऑफ का कॉस्ट है। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्पोज ऑफ का कॉस्ट है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्पोज ऑफ कॉस्ट, भाई ये आपको पैसा बचा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये कॉस्ट आपको लगा डिस्पोज ऑफ करने में, तो नेट आपका सेविंग, जो जब प्रोडक्शन को बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे तो ये वाला कॉस्ट लगेगा ही नहीं ना, तो आपको कॉस्ट की सेविंग कितना होगा, कॉस्ट की सेविंग आपको 1,25,475, 1,25,475, तो 54,470 प्लस 125,475 ऐड करोगे तो आपको 1,77,945 ही आएगा, 1,77,945 ही आएगा। तो आप अलग अलग भी बना सकते हो, तो कोई फर्क नहीं करेगा। यहाँ पे कॉस्ट लगा, यहाँ पे सेविंग हुई, तो भाई कॉस्ट जो लग रहा था अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो नहीं लगेगा, या ऐसे डिसीजन दे सकते हो कि भाई यहाँ पे तो कॉस्ट लग रही है, यहाँ पे नेट आपको सेविंग हो रही है आज के डेट में, तो इट इज बेटर डिसीजन टू प्रोड्यूस। टोटल सेविंग कितना होगा, एगो कॉस्ट लग रहा था वो बचेगा, और साथ साथ ये भी आपको एक्स्ट्रा आया प्रोडक्ट बनाने से, तो 1,77,945 ऐसे भी आंसर दे सकते हो। हालांकि आपकी बुक ने बनाया वो भी अच्छा है, तो उस तरह बनाओ आप, ठीक है। चलिए ये 2 क्लास के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।